नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि मगध साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ था। इस समय एक ऐसा समय है ना कि इस समय भारत में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह के हर क्षेत्र में बहुत चेंजेस आए, मतलब बदलाव आए। ये एक ऐसा दौर है। तो मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये इतिहास का। तो आज कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला किस वंश के राजा थे, तो हर्यक वंश सबसे पहला राजा थे। ये अगले वीडियो में हम बताए थे कि हर्यक वंश सबसे पहला राजा था जो अन्य 4 महाजनपदों को मार करके एक मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। तो हर्यक वंश में जो राजा थे वो पहला राजा कौन था, इसका संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार इसका पहला राजा है जो इसका हर्यक वंश का संस्थापक है। ये 544 बीसी का बात है। 544 बीसी हम बताए थे कि 1500 से 1000 तक वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल। उसके बाद 1000 से 600 बीसी तक ऋग वैदिक काल के बाद आने वाला उत्तर वैदिक काल था। अब चालू होगा 600 से नीचे वाला का समय। तो 544 बीसी में बिंबिसार मगध साम्राज्य पर बैठा। इसका पहला राजा है हर्यक वंश का। अदर नेम इसका श्रोणिक नाम धरा गया है। अदर नेम लोग पुकारते थे, वहाँ के जनता लोग पुकारते थे अदर नेम श्रोणिक के नाम से। इसका राजधानी जो है मगध साम्राज्य का, उस समय जब बिंबिसार राज कर रहा था तब राजधानी राजगृह में था। ये धर्म बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार जो था ये धर्म बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार 3 शादियां किया है। पहला शादी के बारे में हम लोग बात करेंगे। महाकोशिला देवी, ये कौशल नरेश की पुत्री है, प्रसेनजीत की बहन है। कौशल नरेश राजा था, उसका पुत्री है महाकोशिला देवी। उनसे ये पहला शादी किए हैं। ये जो महाकोशिला देवी है वो प्रसेनजीत की बहन है। प्रसेनजीत अभी मुख्य पॉइंट है, आगे के इसके बारे में चर्चा करेंगे। दहेज में ये पूरा काशी लिए थे। अभी पता है आपको कि मगध साम्राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, तो दहेज में ये काशी शहर जो अभी भी है उसका में ये दहेज में लिए थे। दूसरा शादी हुआ था वैशाली के राजा। वैशाली एक जगह है, उसमें एक महाजनपद था वैशाली। वहाँ लिच्छवी वंश की पुत्री से हुआ था जिसका नाम था चेलना। इसका पुत्र जो हुआ वो अजातशत्रु हुआ, एकमात्र पुत्र। ये अगला जो राजा बनने वाला है ये अजातशत्रु ही है। और तीसरा जो शादी हुआ वो पंजाब में हुआ था। ये पंजाब में मद्र कुल की राजकुमारी है जिसका नाम है क्षेमा। ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इनके बारे में थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। इनका जो बिंबिसार का दोस्त है वो अवंती के राजा चंडप्रघोत है। इसके बारे में बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये जो बिंबिसार था वो अपने किस दोस्त के पास कौन इसका दोस्त था, और उसके पास राजवैद्य, इनका जो राजवैद्य था जीवक, ये जब बीमार हुए थे तब इनको भेजे थे इनको इलाज करने के लिए। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कौन बिंबिसार जो है वो किस राजवैद्य को किस राजा के पास भेजा था, तो चंडप्रघोत राजा के पास भेजा था। और राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक नाम था। ये जीवक को एक बार महात्मा बुद्ध को भी बीमार, उस समय महात्मा बुद्ध जीवित थे और उस समय बौद्ध धर्म का प्रचारक कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध एक बार बीमार हुए तो ये बिंबिसार राजवैद्य जीवक को उनके पास भी भेजा था। अब चलते हैं इनका पुत्र जो अगला राजा बनने वाला है अजातशत्रु के बारे में जानने के लिए। इसका ये जो हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार है, इसका मृत्यु इसका पुत्र बिंबिसार के ही द्वारा कर दिया गया है। तो ये उस समय का समझ सकते हैं आप, आज से 2000-2500 साल पहले भी लोग अपना संपत्ति हड़पने के लिए अपना पापा को मार दिया करते थे। तो ये सब चलते रहता है, समय कुछ भी हो। तो अजातशत्रु के बारे में, अजातशत्रु यह 493 बीसी में राजगद्दी पर बैठा, मगध साम्राज्य की गद्दी पर। ये 32 वर्षों तक राज किया। मगध साम्राज्य पर ये 32 वर्षों तक राज किया। इसका अदर नेम कनिक है और पितृ हथियारा भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पिता को मार दिया था, जिसके कारण इसको एक प्रचलित नाम शुरू हो गया अपना ही साम्राज्य में, पितृ हथियारा। ये धर्म ये जैन धर्म को मानने वाला था। उसी समय जैन धर्म का भी विकसित हुआ था। बात ऐसा है कि उस समय ऐसा चेंजेस आया ना कि हर तरह से हर क्षेत्र में चेंजेस आने लगे। लोग राजनीतिक रूप से चेंजेस होने लगा, क्षेत्रीय भावनाओं में विकास होने लगा, लोग धार्मिक रूप से भी चेंज होने लगे। तो ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म उसी समय बना था।
धार्मिक चेंज होने लगे तो लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में भी बदलने लगा। ये एक ऐसा धर्म है जो नास्तिक धर्म है। नास्तिक उसको बोलते हैं जो वेद को नहीं मानता है, और जो वेद को मानता है उसको आस्तिक धर्म बोलते हैं। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म वेद को नहीं मानते हैं, इसलिए इसको नास्तिक धर्म भी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छा से। ये युद्ध बहुत फेमस युद्ध लड़ा है, ये अजातशत्रु जो है ये बहुत फेमस युद्ध लड़ा है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। प्रसेनजीत जो अभी हम पीछे बताए, प्रसेनजीत जो इसको सौतेला मामा है को हराकर कौशल पर कब्जा कर लिया। पहला युद्ध ये लड़ा प्रसेनजीत के साथ, जो इसका सौतेला मामा है उसको हरा करके कौशल पे कब्जा कर लिया। और क्या किया ना कि प्रसेनजीत की पुत्री जो वजीरा से विवाह कर लिया। देख लो भाई, बहन से विवाह किया है, सौतेली बहन है, अपनी बहन नहीं है। तो सौतेली मामा को सौतेली बहन जो लगी उसे इसने विवाह कर लिया। दूसरा युद्ध लड़ा लिच्छवी युद्ध से जीता, क्योंकि लिच्छवियों से जीता। लिच्छवी कौन है? इसका अपना ही नानी घर है लिच्छवी। लिच्छवी जो है देखो यहाँ पे चेतना जो है लिच्छवी वंश की पुत्री है, उसका बेटा अजातशत्रु है। तो लिच्छवी वंश इसी अपना ही नानी घर है, अपना ही मामा लोग से ये युद्ध लड़ा, लिच्छवियों से युद्ध लड़ा और जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि इस युद्ध में ना दो नए नए हथियार का प्रयोग किया। पहला हथियार जो रथ मूसल है और दूसरा हथियार महाशिला कंटक है। यह बाहुबली मूवी में जो दिखाया गया है, जो भालाल देव है, भालाल देव जो एक रथ पे नहीं चलते रहता, वो आगे रथ पर आगे मूड़ी काटने वाला घूरते रहता है, वही वाला रथ मूसल है जो बाहुबली मूवी में दिखाया गया है, काल्पनिक रूप है। तो ये जो हथियार है आज से 2500 साल पहले ही अपना इनोवेटिव हो गया था अपने इंडिया में। तो ये उसी समय से लिया गया, बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। महाशिला कंटक क्या है? पत्थर फेंकने वाला। बाहुबली मूवी में जो प्रभास रहता है वो खुद ही पत्थर फेंकता है और लोगों को बचाता है। तो वही वाला जो हथियार है वो अजातशत्रु यूज किया था उस समय। और वैशाली पर जीत मंत्री वरस्कर के सहायता से जीता। और इसने उस समय के एक और राज्य था जिसका नाम था वैशाली, उस पर भी जीता। इसमें उसका हेल्प किया वरस्कर, इसका जो मंत्री है उसने। अब क्या हुआ ना कि नहीं कहते हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी। अब इसका बेटा हुआ उदयन, और उदयन इसको मृत्यु कर दिया, और मृत्यु मार दिया और अपना राजगद्दी यही ले लिया। अब हम लोग देखेंगे उदयन के बारे में। उदयन ये अगला राजा है, ये अपना पिता को मृत्यु कर करके अपना ही हाथों से हत्या कर दिया, और उसके बाद ये खुद अपना राजगद्दी संभालने लगा। ये 461 BC में मगध साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठा। ये धर्म जो मानता था वो जैन धर्म है। इसका जो फादर थे ये भी जैन धर्म को मानते थे। ये सबसे भयानक, सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया है कि ये पाटलिपुत्र जो आज पटना है, इसका स्थापना ये उदयन ने ही किया था। तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछ देता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन जो मगध साम्राज्य के एक राजा था, तथा अपना राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र को ही अपना राजधानी बनाया। इसका मृत्यु इसका अपना ही बेटा नागदक्षक के द्वारा कर दिया गया। तो इसका पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलते आ रहा है कि अब बेटा बाप को मार दे रहा है और उसका जो बेटा हो वो अपना बाप को मार दे रहा है। तो नागदक्षक के बारे में जानते हैं। नागदक्षक इसका मृत्यु इसी का मंत्री जो है शिशुनाग के द्वारा कर दिया गया। ये हर्यक वंश का सबसे अंतिम राजा था। ये सबसे मुख्य पॉइंट यही है इसके लिए, ये हर्यक वंश का सबसे अंतिम राजा था। इसका मृत्यु इसी का मंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दिया गया। अब क्या हुआ ना कि शिशुनाग अब बैठेगा मगध साम्राज्य के राजगद्दी पर शिशुनाग। तो शिशुनाग अपना ही वंश, एक नया वंश लागू करेगा। हर्यक वंश खत्म हो गया, अब शिशुनाग वंश का शुरुआत होगा। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। ये कब बैठा राजगद्दी पर मगध साम्राज्य पर? तो 412 BC में। ये याद करने वाली पॉइंट है। इसका बेटा था कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में पुराण तथा काकवन के नाम से लिखा गया है। राजधानी इसका पाटलिपुत्र ही ये रखा, पाटलिपुत्र से हटाया नहीं। इसका मृत्यु अपने राज्य में घूमने निकलता है, तभी महापद्म नंद नाम के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है। मतलब ये अपना राज्य में घूमने के लिए निकलता है कि हमारे राज्य के स्थिति क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं। उस समय के राजा लोग ऐसा ही करते थे कि प्रजा के दुख सुख के बारे में जानने के लिए अपना राज्य में घूमने निकलते थे। तो घूमने निकले ना, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है महापद्म नंद। ये इसको चाकू मारकर हत्या कर देता है। और ये महापद्म नंद अपना एक नया वंश का स्थापना करता है जिसको नंद वंश के नाम से जानते हैं। इसका संस्थापक कौन हुआ? महापद्म नंद। और इसका बेटा जो हुआ उसका नाम था धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन है। इसी समय विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। तो विदेशी आक्रमण में सिकंदर सबसे पहले भारत आया था लड़ने के लिए। तो सिकंदर जिस समय राज कर रहा था उस समय भारत का शासक कौन था? धनानंद था।
जो सिकंदर के साथ ग्रीक लेखक आए थे, इस धनानंद को अग्रमीज के नाम से पुकारते हैं। इसका मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दिया जाता है। अब इसके बारे में पूरा अच्छे से कहानी जानेंगे हम लोग कि ये कैसे हुआ था। क्या था ना कि धनानंद बहुत ज़्यादा नशेड़ी और घमंडी व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं राजा था उस समय का, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अनियमित काम करता था। तो क्या हुआ कि सिकंदर जब ये आने लगा तो चाणक्य जो थे वो एक अनुभवी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे अध्यापक थे। वो अपना तक्षशिला में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो इनको अभाव हो गया कि अब मगध साम्राज्य पर खतरा है, ये बहुत बड़ा एक राजा भारत की ओर आ रहा है। तो उसके लिए इस धनानंद से मिलने के लिए चाणक्य गए और ये सब बोले। तो वो घमंडी था, जिसके कारण बोला कि एक पंडित हमको सलाह दे रहा है, अपना ताकत पर अपना शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था, जिसके कारण इससे नहीं माना और ज़्यादा जिद करने लगे चाणक्य। तो उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिए, मतलब क्या कहते हैं ढकेल दिए, जिसके कारण उसका पहले ज़माना का पंडित लोग का एक चोटी होता था वो खुल गया। तभी वो चाणक्य ने एक प्रण लिया कि जब तक तुम्हारा राज्य को ध्वस्त नहीं कर देंगे, तुम्हारा इस राजशाही को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक इस चोटी को नहीं बांधेंगे। तब से लेकर के अपना एक शिष्य चुने जिसको चंद्रगुप्त मौर्य नाम था, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन किए, पढ़ाए, शास्त्र एवं शस्त्र दोनों रूपों में बहुत ज़्यादा ज्ञान दिए और उनसे लड़े, और बहुत अच्छा तरीक़े से लड़े। इसके बारे में थोड़ा अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। धन्यवाद। आपको पसंद आया होगा तो शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।